कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस जिसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, इससे पहले हमने आपके लिए क्लास फर्स्ट अपलोड कर दिए हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए। आज हमारी दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हम लोग कौन-सी चर्चा कर रहे हैं क्लास करेंगे, दूसरी क्लास में हम चर्चा करेंगे खेल, जो कि पहली क्लास में परिवार और मित्र था। ईवीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे आप जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीईटी की, सीटेट की, यूपी टेट, रीटेट, उत्तराखंड टेट, एच टेट, जे टेट, हिमाचल प्रदेश टेट, असम टेट, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, सब बिहार टेट, स्पेशली बिहार टेट के बारे में आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा इस बिहार के टेट में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ इस टॉपिक से, खेल के टॉपिक से, क्योंकि इसमें खेल मेथड के माध्यम से, सीटेट में तो भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल के माध्यम से, यूपी टेट वाले के तो जवाब भी नहीं है भैया, इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास सबसे फाड़ू क्लास होने वाली, सबसे अच्छी क्लास होने वाली। इस क्लास में आपके 5 नंबर, चाहे किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 5 नंबर, 3 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी क्लास आती है, सीडीपी की क्लास आएगी। सीडीपी क्लास आपको मिलती रही है, डेली प्रैक्टिस सेट भी मिलती है, लेक्चर वीडियो भी मिलती है। उसके बाद मैथ की जो क्लास आती है, मैथ की भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी मिल रही है आपको, लेक्चर वीडियो टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक आप करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक में आपके वीक है या फिर आपके मैथ में जो कुछ नहीं जानते, उसके मार्क्स बेहतर आने की 100% गारंटी है। सी टेट हो या बी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास हिंदी क्लास आती है। हिंदी में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट के साथ लेक्चर वीडियो भी करवा रहे हैं। ईवीएस तो अभी कर रहे हैं, ईवीएस की फर्स्ट क्लास, अब सेकंड क्लास आपकी लेक्चर वीडियो की, उसके बाद ईवीएस की जो क्लास आती है, प्रैक्टिस सेट आती है, उस पे आप भाग लीजिए। मतलब ऑल टू ऑल जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन कीजिए या फिर आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट आती है उसमें करके देखिए, क्योंकि उसमें हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। कितनी बेहतर आपकी प्रिपरेशन होती है, ये आपको देखना होगा। तो आपको बेहतर प्रिपरेशन के लिए नंबर बता दूं जिससे आप नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, आप जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, आज की हमारी टॉपिक है खेल। खेल के माध्यम से कैसे बच्चे सीखते हैं, खेल विद्यार्थियों में खेल की क्या विशेषता है, क्यों खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, खेल विद्यार्थी के लाभकारक हो या हानिकारक है, पेडागोजी के सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कंटेंट वाली क्वेश्चन में सेक्शन में भी ये खेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट वाले तो क्या कहने, रीट के तो ये सिलेबस का सेकंड पार्ट है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस से बाहर हम जाने नहीं जाएंगे, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें करवाने देना चाहते हैं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल की विशेषताएं, खेल की क्या क्या विशेषताएं स्टूडेंट के लाइफ में, विद्यार्थी के लाइफ में। खेल जन्मजात और स्वाभाविक है, मतलब खेल बच्चों में जन्मजात आती है, वो स्वाभाविक है। बच्चे जब खेलते हैं, ये स्वाभाविक है, बच्चे खेलेंगे ही। खेल क्या होती है, स्वतंत्रता और आत्म प्रेरित है, अपने मन से अपने आप से प्रेरित बच्चे होते हैं। बच्चे को आप कितना भी डांट लो, पीट लो, गुस्सा कर लो, लेकिन वो खेलना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि खेल में बच्चे को स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलती है, ताकि बच्चे इंगेज उसमें भी रहते हैं। सॉरी, इंगेज नहीं करना किसी चीज़ में, ये इंगेज वाली वर्ड जो होते हैं नेगेटिव में आ जाती है, इसीलिए नेगेटिव बच्चे के लिए बेहतर नहीं होती है। तो स्वतंत्रता खेल में बच्चे के लिए आती है, आत्म प्रेरित होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बच्चे की बढ़ती है। तो फ्रीडम अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। खेल स्फूर्ति देता है। हाँ, अगर बच्चे से आप 1 घंटा प्रैक्टिस करवा लो, 10 मिनट प्रैक्टिस करवा लो, उठक-बैठक करवा लो, जिम करवा लो या फिर कोई भी चीज़ अनुलोम-विलोम करवा लो, बच्चे करने वाले नहीं हैं। लेकिन खेल के माध्यम से आनंद के साथ-साथ बच्चे क्या कर लेंगे? स्फूर्ति कर लेंगे। बच्चे की एक्टिविटी बेहतर हो लेंगे, बच्चे की मानसिक क्षमता बेहतर होती है, बच्चे की शारीरिक क्षमता बेहतर होती है, बच्चे की दिमागी क्षमता बेहतर होती है, बच्चे की बीमारियाँ दूर होती है खेल के माध्यम से। इतनी सारी फ़ायदे हम आपको बस 3 से 4 लाइन में बता दिए। सोचिए आगे कितनी अच्छी-अच्छी पॉइंट बाकी है, जिसमें आपके क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, खेल सीखना, खेल में कुछ सीखना,
रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं। सीटेट का तो फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन पलटा के देख लो सीटेट का ये रचनात्मक वाली क्वेश्चन जो खेल के माध्यम से आती है, कितनी बार पूछा गया। क्योंकि अगर आपने हमारी क्वेश्चन देखे होंगे, टेस्ट सीरीज देखे होंगे, मैराथन क्लास देखे होंगे सीटेट वाली या फिर यूपी टेट वाली, तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, या यूपी टेट और बी टेट में भी। तो चलिए 3 पॉइंट, खेल में क्या होती है, रचनात्मक आती है, बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, जिससे बच्चे वो पॉजिटिव साइन होती है। ठीक, खेल का क्रिया, खेल का क्रिया के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं है। खेल एक काम है, क्या है, खेल का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, ये उद्देश्यहीन होता है, ये पॉइंट। चलिए, खेल के माध्यम से बहुत सारे मनोविज्ञान ने कुछ अपनी अपनी पॉइंट रखे हैं, जिसको आपको याद रखना होगा या समझना होगा। समझ समझ के आप याद कर लीजिए, आप कॉपी कलम उठाइए, आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन आपकी हो सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट यहाँ पर कहता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान केंद्रित कर देता है। खेल क्या करती है, बालक को संपूर्ण टोटल रुचि और ध्यान, मतलब अपने बच्चों में खेल के माध्यम से बच्चे ध्यान भी लगाते हैं, अपनी चिंताएं भी लगाते हैं, उसमें एक्टिविटी भी करते हैं, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे खेल और ध्यान में केंद्रित हो जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में जो होते हैं वो खेल खेल सेंटर्ड के आधार पर हो जाती है। ठीक है, प्ले वे मेथड के आधार पे हो जाती है। भाटिया ने क्या कहा था, भाटिया के बारे में भी देख लेते हैं। डॉक्टर भाटिया ने कहा था, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। क्या कहा था, कितनी अच्छी बात कही, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था, आप यूपी टेट के क्वेश्चन पलटा लीजिए। हमने आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि आप ईवीएस का जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है उसमें भाग लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने किस टाइप से पूछे जाते हैं। भाटिया, डॉक्टर भाटिया ने कहा था, खेल स्वयं खेल के लिए खेला जाता है। ड्राइवर महोदय ने क्या कहा था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। खेल एक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया, हमने आपको ऊपर बता तो दिया, खेल एक शारीरिक और मानसिक क्रिया, खेल से हमारी शारीरिक एक्टिविटी बेहतर होती है और मानसिक में क्रिएटिविटी आती है, मानसिक एक्टिविटी भी बेहतर होती है। चलिए, कोई दिक्कत है, सोचने वाली ही बात नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, खेल और कार्य में अंतर। खेल और कार्य में क्या अंतर है, खेल खेल है, कार्य कार्य है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से पूछता, ज्यादातर घुमावदार क्वेश्चन। रीट में भी, सॉरी, रीट के बारे में मैं आपको बात करना ही ज्यादा भूल गया, तो रीट में भी बेस्ट ऑफ बेस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य किसे कहते हैं, कार्य का लक्ष्य होता है और भौतिक पूर्ति होती है, मतलब उससे पैसे होते हैं, जिसमें इनकम होती है, आमदनी होती है, जिसको बोल सकते हैं आप। उससे आप पैसे लेके कुछ निश्चित और निश्चित मूल्य को पूरा कर सकते हैं। खेल का लक्ष्य खेल का लक्ष्य विशेष होता है। ठीक है, खेल का लक्ष्य विशेष होता है, और प्रकार, सॉरी, कार्य का लक्ष्य विशेष होता है, प्रकार भौतिक की होती है। ठीक, खेल का क्या होता है, खेल एक कार्य है, खेल क्या है, एक कार्य है, और उद्देश्य उसका हमने पहले भी चर्चा किया, खेल एक कार्य, खेल के कार्य के सिवा कुछ नहीं है। खेल कार्य है जब वह धन कमाने के लिए किया जाता है, खेल तब कार्य होता है जब वो क्या होता है, पैसे कमाने के लिए किया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य। खेल का उद्देश्य मनोरंजन है, जाहिर सी बात है, क्रिकेट खेलते हैं भारत में सबसे ज़्यादा। हालांकि हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हम राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलना ही कभी कभी नहीं जानते हैं, सभी लोग तो नहीं जानते। आई थिंक कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट जानते हैं। तो मैं खुद ज़्यादा नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि कैसे खेले जाते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा मैं खेला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ प्रचलन तो क्रिकेट भैया, ये आईपीएल ला के तो और बहुत मज़ेदार कर दिया। तो उद्देश्य, खेल का उद्देश्य मनोरंजन का है। ठीक, जबकि कार्य का उद्देश्य भौतिक पूर्ति होती है, जिसमें से उसके इच्छाएं पूर्ति होती है, आकांक्षाएं पूर्ति होती है, उसके ज़रूरतें पूर्ति होती है, उसके पारिवारिक की ज़रूरतें पूर्ति है, सामाजिक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, खेल उद्देश्य उसकी क्रिया के निहित रहता है, कार्य का उद्देश्य किसी भावी बात से निहित होता है। खेल की क्रिया क्या होती है, खेल उस क्रिया से निहित होता है, कार्य उद्देश्य के लिए निहित रहता है। खेल का संबंध साधारणतः काल्पनिक होती है, जो हम खेलते हैं मानसिक रूप से वो काल्पनिक होती है, मतलब दिमाग में हम सपने वाली खेल होती है, काल्पनिक जगत में होती है, सपनों वाली दुनिया कह सकते हैं उसको। कार्य का संबंध वास्तविक होता है, कोई काम आपको करना पड़ेगा। खेल आप मानसिक रूप से खेल सकते हैं कभी कभी। खेल आयु बढ़ने के साथ कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, क्रिकेट वाले बहुत सारे संन्यास ले रहे हैं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी फेवरेट संन्यास ले चुके हैं। तो खेल आयु बढ़ने के साथ कम हो जाती है, और तथा कार्य आयु बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। जो कार्य कार्य होते हैं बिजनेस,
होते हैं, बिज़नेस जो के करते हैं या फिर कोई किसी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ करते हैं, उनके आयु बढ़ने मतलब उसकी उम्र से बढ़ने के साथ उसकी खेल की कार्य बढ़ जाते हैं। खेल उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। खेल केवल खेलने वाले को ही लाभ होता है, खेल जो होते हैं, वो केवल खेलने वालों को ही फ़ायदा होता है। दूसरों के लिए कार्य क्या होते हैं, दूसरों के लिए भी लाभ होते हैं। मान लीजिए एक अगर बिज़नेस करते हैं लोग, तो उनमें से कई सारे स्टाफ को, कई सारे अपने फैमिली मेंबर को या फिर कई सारे आदमी को उसमें जॉब दिया जा सकता है कार्य में। तो खेल में ऐसे संभव नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। खेल को बंद करने से बालक में क्रोध और दुःख की कल्पना होती है। अगर बच्चे को खेल बंद करवा देंगे तो ज़ाहिर-सी बात उसमें क्रोध आएगी, गुस्सा आएगा, उसे दुःख भी होगा, उससे डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। डिप्रेशन से उभरने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है खेल। कार्य क्या होता है, कार्य को बंद करने से दुःख उत्पन्न नहीं होता। कार्य अगर बंद कर दे तो कोई दुःख नहीं होती, ठीक? खेल में बालक किसी प्रकार के बंधन का अनुभव नहीं करता। हमने पहले भी आपको कहा खेल क्या है? खेल फ्रीडम को प्रमोट करता है, खेल स्वतंत्रता रूप से होती है, ठीक है? कार्य वह है जो बंधन का अनुभव करता है। अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, किसी किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी मतलब कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस के काम में हैं, तो वो आपको हर हाल में डेली करना ही होगा, नहीं तो आपकी जो एक कमज़ोर हो जाएगी, आपकी प्रेस्टीज कम होने लगेगी। बहुत सारे इश्यू हैं उनमें, तो आप समझते होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। खेल भावना से बच्चों में नैतिक भावना, मोरालिटी की डेवलप होती है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछे गए हैं। 3 से 4 बार नहीं, मेरे ख़्याल से हर साल पूछे जाते हैं। मतलब साल में 2 बार सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो 1 बार पूछना ही पूछना है। खेल भावना से बच्चे में कौन-सा विकास होता है? मोरालिटी की डेवलपमेंट होती है, खेल भावना, नैतिकता का भावना विकास होती है। बस ये बात आपको सीटेट वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट वाले के लिए रीट, एमपीटेट, सीटेट ये 3 चीज़ों के लिए 3 स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। रीट, एमपीटेट, सीटेट ये तीनों स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन उनके लिए हलवा टाइप के होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। शिक्षा में खेल, यहाँ क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं मेन पॉइंट हम आपको शुरू में बताए थे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेहतर कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। शिक्षा में खेल प्रणाली, प्ले वे इन एजुकेशन, खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोबेल को कहा जाता है। ये आपको याद रखने होंगे। वीवीआई लगा लो आप इसमें, ये आप उसमें वीवीआई लगा दो। हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। आधुनिक युग, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? आधुनिक युग में हेनरी कॉलवेल कुक ने सामान्यतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा पर देने के लिए खेल प्रणाली का समर्थन किया। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई लगा लो आप, ठीक है? मोस्ट वीवीआई क्यों? आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली में खेल को प्रस्तावित करने वाला कौन था? सबसे पहले समर्थन करने वाला कौन था? हेनरी कार्लवेल कुक ने, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन याद रहेगा आपको। कार्लवेल ने कहा मेरा दृढ़ विश्वास है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये भी आप वीवीआई लगा लो। मोस्ट हमने कहा ना आपको, मोस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेते आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नहीं है, आपके मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन के नहीं है, आपके एक मार्क्स हैं, ठीक? यहाँ आपको सोचना होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही एक कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से है। उसने ये कहा कि मेरा एक विश्वास है, संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, केवल वही कार्य है जो करने के लिए योग्य है। खेल ही एक ऐसा कार्य है जो करने के लिए बेहतर है। दूसरा क्या कहा? वास्तव में वास्तव में खेल ही है जो खेल से अभिप्राय किसी कार्य को हृदय से, खेल क्या होती है? पूरी दिल से, पूरे मन लगाकर करने से, ये कॉलवेल ने कहा। इसीलिए उन्होंने आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली में खेल का समर्थन किया था। अगला दिन, खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ। यहाँ से क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जाते। अगर आपने पहले भी टेट की प्रिपरेशन किए हैं तो आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आप ये बताइए, ठीक? खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यह
किया है कि बच्चे का प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को खेल विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं। उन्होंने नियम संबंधी का महत्वपूर्ण बना है, नियम विधियों को महत्वपूर्ण बना, कौन सी खेल विधियों को महत्वपूर्ण बनाया। यहाँ पे हमने आपके लिए एक चीज किया है, क्योंकि हमने सारे डिस्क्राइब तो करेंगे, हम खेल मोन्टेसरी पद्धति करेंगे, खेल पद्धति करेंगे, सारी पद्धतियों के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर एक चीज आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको नाम बताने हैं उन पद्धतियों के बारे में। अगर आप बताती हो तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो हम अगले वीडियो में, मतलब पार्ट थर्ड में, हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए, क्या है देख लेते हैं आपके लिए सरप्राइज। मोंटेसरी, इसके बारे में तो कोई भी जानता होगा, आप भी जानते होंगे आराम से, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि प्रतिपादक थे मारिया मोंटेसरी, ये तो हमने लिख दिया, यहाँ पर हमें नहीं लिखना था। चलिए, इसी के प्रतिपादक के नाम बताना है, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक का आपको नाम बताना है। यही क्वेश्चन में बी टेट में तो भर भर के, यूपी टेट, बी टेट, एमपी टेट में भर भर के क्वेश्चन इसी से आते हैं। उत्तराखंड वाले टेट वाले को मैं स्पेशल कहता हूँ, उत्तराखंड टेट वाले को। इस विधि में छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने द्वारा शिक्षण विधियां दिया जाता है। मारिया मोंटेसरी ने अपनी खेल पद्धति में क्या दिया सबको, छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसके द्वारा बच्चे को रंगों को पहचानना, गिनती करना, अंतर स्पष्ट करना, लिखना, पढ़ना, इन सभी के बारे में बताया था। किस क्या क्या करना बताया था, अंतर स्पष्ट, रंगों के माध्यम से क्या शिक्षा देते, इसके द्वारा बच्चे में रंगों को पहचानना, गिनती करना, अंतर बताना, स्पष्ट करना, लिखना, पढ़ना आदि तो सिखाया था। किसने सिखाया था, मारिया मोंटेसरी ने। बस ये याद रखना आपको। प्रतिपादक बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिपादक पूछते हैं, और कभी कभी ये पूछते हैं तो उन्होंने किस तरीके से बच्चे को खेल के माध्यम से इस बच्चे को शिक्षा ग्रहण किया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन आप समझ लो कि आपके आने ही आने हैं। चलिए अगला पॉइंट, किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन, ठीक है। यह विधि में बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक गार्डन में खेलने एवं घूमने फिरने का अवसर मिलता है। यह विधि, यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज है, यह विधि किसके द्वारा दिया गया है, किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दी गई है। जिस भी, अगर आप बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप 100% इसके आंसर कमेंट में जरूर देंगे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक सवाल बहुत बार पूछ जाते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, क्या आप नहीं बता पाएंगे इसके प्रतिपादक का नाम, प्रोजेक्ट मेथड। चलिए, जैसी आपकी मर्जी, हम तो बताएंगे आपको अगले वीडियो में, लेकिन उम्मीद करेंगे आप मेरे अच्छे और बेहतर स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट आप हैं। इस विधि में बच्चे इस विधि में बहुत से बालक मिलकर सामूहिक रूप से, प्रोजेक्ट मतलब सामूहिक रूप से ही प्रोजेक्ट होते हैं, कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट संबंधी बातों का पता लगाते तथा उस प्रोजेक्ट की योजना का पूरा करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्ट मतलब कोई योजना होता है, योजना, प्रोजेक्ट विधि में योजना होता है, योजना में कैसे योजना पूरा करते हैं सभी मिलकर। डाल्टन पद्धति, यहाँ पर प्रतिपादक के नाम बताने हैं आपको, ठीक है। यह विधि, इस विधि में बच्चे को काम सौंप दिया जाता है, छात्र छात्र प्रयोगशाला के रूप में अपनी अपनी कक्षाओं को ही प्रयोग करते हैं। अपनी कक्षा में उन्हें लैब बना लेते हैं, प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे को कुछ काम सौंप के टीचर आराम से उन्हें सिर्फ देखते हैं, उनकी एक्टिविटी पर सिर्फ ध्यान रखते हैं। बच्चे उसे देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद अपना निष्कर्ष लैब में, अपने क्लास रूम को ही लैब रूम बना लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष निकाल के अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। डाल्टन पद्धति में आपको बताना है इस पद्धति का प्रतिपादक कौन था। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, इसको इस नेम को, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि के नाम से जानते हैं, ठीक। ह्यूरिस्टिक, इस विधि में बालक शिक्षक यंत्रों द्वारा, मतलब किसी चीज द्वारा, किसी वस्तुओं द्वारा, पुस्तकों की सहायता से पुस्तक भी लेते हैं, स्वयं ज्ञान अर्जित करते हैं, अपने आप से ज्ञान ढूंढ निकालते हैं। इस विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग थे, हमने यहाँ पर लिख दिया, एक में हमने दो लिख दिया, दो से तीन हम आपके लिए छोड़े हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेज में, गुण एंड दोष, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे। खेल विधि में आपको क्या गुण दिखते हैं। खेल द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास
सहज रूप से होता है। बच्चों के चहुमुखी, सर्वांगीण के बाद कहीं-कहीं चहुमुखी, चहुमुखी का मतलब है चारों दिशाओं से। सर्वांगीण का मतलब है पूर्ण रूप से सभी दिशाओं से, सभी तरीके से, सभी तरह से, ठीक? खेल विधि में बच्चों का टोटली विकास, इसको हम टोटली भी बोल सकते हैं, ठीक? सर्वांगीण विकास सहज रूप से होता है, शिशु शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। खेल विधि में जैसे कि आजकल भारत सरकार और बिहार सरकार हो, यूपी सरकार हो, भारत सरकार मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके आंगनबाड़ी केंद्र जो चला रहे हैं, इसी विधि के खेल विधि मेथड को, प्ले वे मेथड को उन्होंने फॉलो करके बच्चे को खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ठीक? चलिए, पॉइंट ठीक है। बालक का खेल बालक का शारीरिक विकास करता है, कई बार हमने बता दिए। खेल द्वारा ज्ञानेंद्रिय, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो प्रशिक्षण होती है। खेल बालक में सामाजिकता, मानसिक विकास होते हैं। सामाजिकता भी आती है, खेल मानसिक तो विकास आते ही आते हैं, क्योंकि हमारे रनिंग के दौरान, जंपिंग के दौरान, इधर उधर दौड़ने के दौरान मानसिक के शारीरिक के साथ साथ तो मानसिक ही आते हैं। सामाजिक विकास कैसे आते हैं? सामाजिक विकास, मान लो आप 11 प्लेयर के एक क्रिकेट टीम बना रहे हो, आप जब खेल रहे हो वहाँ पर, तो आप किसी टीम के विरुद्ध खेल रहे हो। मान लीजिए आप पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और किसी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के विरुद्ध खेल रहे हो, तो एक ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो हमको उसे लगता है कि हम बेहतर खेल रहे हैं और हम बेहतर खेल के जिता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी इस भावना उसकी गलत है। वहाँ पर सभी मिल के करते हैं, चाहे वो बॉलिंग अच्छी हो तो बैटिंग अच्छी हो तो फील्डिंग अच्छी हो तो कीपिंग, और वो चीज़ें बेहतर मिल के करते हैं। तो जब जो चीज़ें हम मिल के सम्मान के साथ देश के लिए करते हैं, वही तो सामाजिकता है। एक दूसरे के भेदभाव को हटा के, भेदभाव को छोड़ के आपस में संबंध स्थापित करते हैं और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं अपने देश के लिए। तो वहीं से तो सामाजिक स्थिति प्रकट होती है, सामाजिक विकास होती है, सोशल डेवलपमेंट वहीं से विकास होती है। अगला पॉइंट है, खेल व्यक्तित्व, क्या होता है? पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी का विकास करता है। खेल स्व शिक्षण है, अपने आप से शिक्षण है, अस्थायी ज्ञान है, चरित्र का विकास एवं शारीरिक सशक्तिकरण का साधन है। इतने सारे टॉपिक आपको सभी टेट में पूछेंगे, आपको ये दिमाग में रखना, पूछना ही पूछना है। आप वीवीआई लगा लो यहाँ पर, ठीक? क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। चलिए, उसको डीमेरिट भी देख लेते हैं। हमने मेरिट देखा, तो डीमेरिट भी देखते हैं। कुछ पॉइंट इसमें है, ज़्यादा पॉइंट हमने नहीं लिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बस इतना ही हमने आपको लिखा है। चलिए, देख लेते हैं। खेल प्रणाली महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रणाली नहीं है, ठीक? बहुत सारे शैक्षणिक प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली तो बिल्कुल भी नहीं है। व्यवहार में कठिनाई है, इसमें व्यवहार में अलग होती है। खेल में गंभीरता का अभाव है। खेल में क्या होता है? गंभीरता का अभाव होता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, मतलब कोई व्यक्ति, यहाँ पर कोई स्टूडेंट, स्वतंत्रता दी जाती है, फ्रीडम, तो वो कभी-कभी उसके लिए मिसयूज़ भी कर लेती है। मिसयूज़ की संभावना होती है, परिपूर्ण रूप से ये नहीं कहा गया। खेल में अधिक समय लगने से समय का दुरुपयोग होता है। खेल में ज़ाहिर-सी बात, आप जानते हैं अधिक समय लेते हैं, ठीक है? तो ये था हमारी दूसरी क्लास ईवीएस की, ठीक? चाहे आप जिस भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सी-टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट, झारखंड टेट, हिमाचल प्रदेश टेट, जहाँ से भी आप हैं, हरियाणा हो, तो जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उत्तराखंड हो, तो सभी टेट के सिलेबस लगभग, ईवीएस की सिलेबस लगभग सेम है। ये जो हमारे टॉपिक होते हैं, खेल वाले टॉपिक सभी में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, आपको याद रखने चाहिए, पॉइंट समझने चाहिए। हमने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था वो कमेंट में आप दीजिए, उसके बाद हम आपको लेक्चर 3 में आपको बताएंगे। ईवीएस की क्लास के लेक्चर के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आती है, टेस्ट सीरीज में आप भाग ले, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन को जो वेट कितने होते हैं, वो आपको पता चलेगा वहाँ पर। इसके बाद सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन में आप प्रीवियस सीडीपी के क्वेश्चन आप में भाग लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं हम, हर रोज आपको क्वेश्चन मिल रही है। मैथ की टेस्ट सीरीज आती है, मैथ की लेक्चर वीडियो मिलती है, सीडीपी की टेस्ट सीरीज आती है, सीडीपी की लेक्चर वीडियो आपको मिल रही है, हिंदी की लेक्चर वीडियो मिल रही है, ऑल टू ऑल। और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाने की हम आपको पूरी कोशिश करते हैं। हम आपसे दुआ कामना करते हैं, अपनी तरफ से दुआ करते हैं, आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो और आपकी अच्छी से अच्छी मार्क्स गेन कर सकते हैं, रैंक बना सके, ताकि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, आपकी जॉब हो, सिलेक्शन हो, हम यही तो चाहते हैं, ठीक? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।